इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयकर विवरणी हम कैसे भरें। यह आयकर विवरणी जो हमारी 2020-21 की आई है उसको हम कैसे फिल करें, यह हम इसमें जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसको भरने के लिए मैंने एक कैलकुलेटर भी डेवलप किया है, उसका डेमो भी मैं आगे दिखाऊंगा कि हमें क्या कहाँ क्या भरना है। यदि आप बिना कैलकुलेटर के भी भरना चाहते हो तो भी मैं आपको इसमें बिना कैलकुलेटर के भी भरना सिखाऊंगा, तो इसलिए प्लीज़ आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम अपनी आयकर विवरणी पर ही एक नज़र डाल लेते हैं, इसमें दिया क्या क्या रहता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ आपको जीपीएफ, एनपीएस, जीआईएस, इनकम टैक्स जो हमारा डिडक्ट हो रहा है एडवांस में वो, और ये टोटल, और उसके बाद इधर रहता है जो हमारा नेट पेमेंट, हमें इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो हमारा इधर दिया गया है। इन सब का हम मिला जुला रूप देख रहे हैं, तो यहाँ हमें नीचे देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो एनपीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ आपको शो हो रहा है, जीआईएस जो है वो यहाँ शो हो रहा है, जो एडवांस टैक्स कटा है वो यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद जो हमें सैलरी इन हैंड मिली है वो हमारे पास यहाँ है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। अब इसको फिल करने की बात आती है कि फिल कैसे करें, तो आप नीचे देख रहे होंगे कि यह इस तरह से कुछ कॉलम हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि सेविंग ड्यूरिंग जो सेविंग्स है, तो उसमें हम यहाँ जीआईएस, जीपीएस, एनपीएस, पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी, ये सारा हम यहाँ फिल कर देते हैं। पीएलआई, एसएससी, सुकन्या वाला जो है वो यहाँ जाता है एसएससी में। अदर्स यदि कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आप खरीदते हो, होम खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, तो वो अदर्स में आ जाता है यहाँ। फिर टोटल, इसके बाद आता है अंडर सेक्शन एटीसी। तो एटीसी में आप क्या भरोगे, यहाँ एटीसी में यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक ही उसमें क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ से बात आती है, यही हम समझ लेते हैं कि यदि हमारी सेविंग्स यानी कि एलआईसी, ट्यूशन फीस, होम लोन, ये सब हमारा 1.5 लाख रुपए बैठ रहा है और हमारी एनपीएस को उस सेविंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 50,000 रुपये और एनपीएस के यहाँ एनपीएस 80 CC D1B में यहाँ लिख भर सकते हो। और उसको आप भरने के बाद यानी कि फिर आप टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए, यानी कि सेविंग और प्लस एनपीएस। तो यदि आपकी 1.5 लाख पूरी नहीं हो रही है सेविंग्स, तो आप अपने उस एनपीएस को वहाँ भी मान लो कि आपकी हो रही है 1,40,000 रुपये हो रहे हैं, तो आप 50,000 में से 10,000 रुपये तो वहाँ डाल दो, ये डाल दिए हमने, और उसके बाद बचे 40,000 रुपये। उस 40,000 रुपये को आप यहाँ क्लेम कर दो, तो यानी कि 1.5 और 40 आपके हो जाएंगे 1,90,000 रुपये। तो इस तरह से आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे ये देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है कि एटीजी सीएम रिलीफ फंड। तो इसमें आप देखोगे इन्होंने पहले से ही प्रिंट कर दिया है जितना जिसकी एक दिन की सैलरी थी। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि ये 2 लाख रुपए से जो हमारी टोटल डिडक्शन आती है उससे ऊपर की बात है। तो यहाँ उससे आप सीधे घटाओगे जो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। यहाँ आप देखोगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम ग्रोस सैलरी आ रही है 7,10,396 रुपये। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ आपको मिलेगी 50,000 रुपये, या 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद यदि आपका इंटरेस्ट होम लोन पे इंटरेस्ट है तो उसको यहाँ फिल करोगे, वो सीधा घटता है। इसके बाद बैलेंस इनकम आ जाएगी, आप समझ रहे हो, बैलेंस इनकम आ जाएगी। तो ये तो तब है यदि आप अपने आप फिर बैलेंस इनकम के बाद अदर इनकम कोई है वो भरते हो। टोटल डिडक्शन जो हमारा इधर आया था उसको आप यहाँ भर देते हो टोटल डिडक्शन में। उस टोटल डिडक्शन को करने के बाद आपकी बात टैक्सेबल इनकम आती है, फिर आप उस पर स्लैब लगाते हो कि 2.5 लाख तक तो 0% है। अब फिर 2.5 से 5 में हमारा हो गया है 10%। तो वो इस तरह से आप लगाते हो, वो आपको लगाना पड़ेगा स्लैब देख के, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मगर यदि आप उससे बचना चाहते हो कि क्या क्या लगाना है, तो उसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है। उसके लिए आपको गूगल सीट डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में। मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ कैसे आप इसमें उसको भरोगे। जो आयकर विवरणी मैंने गूगल सीट में बनाई है फॉर्मूले के द्वारा, ये खुद कैलकुलेट करती है। आप इसमें से देखोगे कि कैलकुलेशन इसमें खुद ही होती है, सेल्फ कैलकुलेशन होती है। आपको केवल जो इसमें ब्लू ब्लू वाले फील्ड दिए गए हैं ये आपको भरने हैं,
बाकी जो इसमें ये ग्रीन फील्ड है या येलो फील्ड है तो यह अपने आप फिल होते हैं। यहाँ फार्मूलेज लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें केवल अपना GIS भरना है, NPS भरना है, LIC भरना है, ट्यूशन फीस भरनी है और उसके बाद यह अपने आप कैलकुलेट करता है। यहाँ ये अपने आप कैलकुलेट करता है। यदि आप यहाँ इसमें भर दो, सेलेक्ट जिस भी आप सेल में, यानी कि मुझे इस सेल में भरना है तो मुझे सेलेक्ट ये सेल करनी पड़ेगी और भरना मुझे यहाँ पर एंटर टैक्स और फार्मूला जहाँ ये लिखा है यहाँ मुझे उसको भरना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ तो भरना मुझे नीचे पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको भी शो करके दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ भरने के लिए ले लिया है, मैं यहाँ 50,000 रुपये भरता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ 50,000 भरे हैं। तो अब मेरा जो देखोगे टोटल हमारा जो सेविंग हो गया है तो हमारा हो गया है 1,69,026 रुपये हो गया है। तो मगर इसने क्या लिया है, 80C में हमारे लिए है 1.5 लाख रुपए। समझ गए ना आप। अब इसके बाद जो ऊपर की अमाउंट है तो यहाँ हमारी NPS कटता है। यदि NPS कटता है तो NPS कटता है तो अब मैं इस NPS को क्या करूं कि जितना ये एक्स्ट्रा है यानी कि 1.5 से ऊपर जितना है उसको मैं अपने यहाँ इस कॉलम में क्लेम करूँगा NPS 80CC-D1B में। तो मैंने यहाँ कितना क्लेम कर सकता हूँ, जो 1.5 लाख से ऊपर है। जैसे मेरा यहाँ बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है यहाँ, इसमें 19,000 कुछ रुपए, यानी कि मैं 19,000 रुपये यहाँ क्लेम कर सकता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया है यही सेल और भरूँगा मैं यहाँ जहाँ ये नीचे है। तो मैं यहाँ भरता हूँ 19,000 रुपये। तो और वो मुझे ऊपर से कम करने रहेंगे। तो ये मैं आपको दिखाया है। तो फिर मेरी टोटल डिडक्शन जो मेरी आएगी वह इतनी ही आएगी, क्योंकि वहाँ ऊपर मैं कम करूँगा, यहाँ कम करूँगा 19,000 रुपये और यहाँ मैं भर दूँगा। यहाँ सॉरी, कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप भर दो एक बार। यहाँ 19,000 रुपये हम भरते हैं यहाँ। तो जैसे ही मैंने 19 भरे हैं, यहाँ से मैंने 19 भरी है तो आप देखोगे तो यहाँ ये 1,19,000 से जितने ज़्यादा था वो भर सकते हो। अब मेरी टोटल डिडक्शन उधर यही जाएगी। टोटल डिडक्शन अपने आप आपने देखा है कि 1,69,000 रुपये मेरी डिडक्शन आई है। तो टोटल डिडक्शन मेरी अपने आप यहाँ भर गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे ये भर जाता है अपने आप से। अब इसमें मुझे एक चीज़ और बताने वाली है, यहाँ कि यहाँ आप G लिखा देख रहे हो, यहाँ आप Y लिखा देख रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ भी ये भी समझते हैं। तो यहाँ टीचर स्टेटस यानी कि टीचर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो G4 जनरल यानी कि सीनियर सिटीजन नहीं है। S4 सीनियर सिटीजन। तो हमें इस वाली सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें G या Y लिखा है। और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे फिर हम उसके बाद नीचे जहाँ ये FX लिखा है यहाँ इस पर पहुँचते हैं। तो देखिए कैसे हमने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल यहाँ आया। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ नीचे तो हमने G सेलेक्ट किया है और यहाँ एक एरो बना है। इस एरो को हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा लिस्ट ऑफ आइटम्स खुल के आती है। तो इस लिस्ट ऑफ आइटम्स में हम यदि हम सुपर सीनियर यानी कि सीनियर सिटीजन है तो हम S सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारी एज जो है 60 के अबव है तो हम S सेलेक्ट करेंगे, 60 के बिलो है तो हम G सेलेक्ट करेंगे। तो हम जैसे ज़्यादातर 60 के बिलो हैं तो हमने G सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने G सेलेक्ट किया। ठीक है, इसी तरह से यदि हम हैंडीकैप्ड हैं तो हम उसके लिए ये 80U की छूट लेना चाहते हैं। तो यहाँ अब हम इस वाली एक सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ जहाँ ये एरो का साइन बनाया है इस एरो के साइन पर क्लिक करके फिर उस लिस्ट को खोलेंगे और उसमें से सेलेक्ट करेंगे यस नो। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने ये वाई सेलेक्ट किया है, तो नीचे से फिर एरो को सेलेक्ट किया है, फिर लिस्ट ऑफ आइटम में मैंने नो सेलेक्ट कर लिया कि यानी कि हम हैंडीकैप्ड नहीं है। तो उसमें नो आ गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कैलकुलेशन हो गई है। ये सारी कैलकुलेशन अपने आप कर रहा है, केवल हमें ब्लू फील्ड वाली कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा कहाँ से, तो इस कैलकुलेटर के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यह तब वर्क करेगा जब आप अपने फ़ोन में गूगल शीट डाउनलोड कर लोगे। अब हम देखते हैं कि गूगल शीट कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर में। तो जैसे ही आप देखोगे कि प्ले स्टोर में जाओगे उसके बाद आप
जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आप नीचे देखोगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐप्स। तो ऐप्स को आप सेलेक्ट करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, जैसे गेम ग्रीन हो रहा है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐप्स आ जाएंगी, फिर यहाँ ऊपर आप बार में डाल दोगे गूगल सीट। तो मैं यहाँ गूगल सीट डालता हूँ। तो जैसे ही मैंने डाल दिया है गूगल सीट, यहाँ से जैसे मैं गूगल सीट डालता हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया है गूगल सीट। तो गूगल सीट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मेरे सामने आ जाता है। मेरे फ़ोन में गूगल सीट पहले से डाउनलोड है, यहाँ ये डाउनलोड है, तो ये मेरा अपडेशन मांग रहा है। तो आपको यही आइकन ध्यान रखना है, गूगल सीट, गूगल LLC, इसको आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपडेट कर रहे हैं, या आप डाउनलोड कर लोगे। तो मेरे में अपडेशन मांग रहा है तो मुझे अपडेट ही करना है इसको। यदि आयकर विवरणी पर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।